इन दिनों पूरे देश में निर्माण कार्य लगातार बढ़ रहे हैं। लोग लगातार अपने घर को, कच्चे घर है उसको पक्के बना रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा मुनाफा इन दिनों कमा रही है तो वो सीमेंट कंपनियां कमा रही हैं। जो लोग मनचाहा तरीके से मनमाना रेट को बढ़ा रही है, कभी डाउन कर रही है, कभी अप कर रही है, और इससे परेशान आम लोग हैं। और इनके बिना तो घर बनना असंभव है। जो सीमेंट है वो तो लगेगा ही। अगर पक्का घर बना रहे हो, किसी भी कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, तो उसमें सीमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, और इसी का फ़ायदा ये कंपनियां उठा रही हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से जो सीमेंट के रेट हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर चर्चा के केंद्र में है कि सरकार आखिरकार इन कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इतने दिन ब दिन सीमेंट के दाम बढ़ा रहे हैं, आप लगातार अलग अलग कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे हैं, लेकिन जनता तो ऐसे ही मर रही है महंगाई की दुनिया में। और दोबारा दूसरी तरफ ये कंपनियां और मार रही है। कभी किसी हफ्ते, किसी महीने में ये कंपनियां पहले तो सीमेंट के दाम को कम करती हैं, फिर कभी बढ़ा देती हैं। इस ढंग की स्थितियां हैं। और वर्तमान समय में अभी अगर आप चिल्लर में माल ले रहे हैं तो आपको 330 रुपये से 340 रुपये के बीच में एक सीमेंट की बोरी पड़ेगी। अगर आप थोक में माल उठा रहे हैं तो आपको 305 रुपये से 320 रुपये के बीच में आपको सीमेंट की बोरियां पड़ेंगी। इस ढंग की स्थिति है, और ये उतार चढ़ाव लगातार हो रहे हैं। पिछले सितंबर के महीने में सीमेंट के रेट बढ़े थे, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत कम हुआ तो सरकार ने जैसे तैसे करके, लेकिन अब वर्तमान में फिर से इसमें उछाल देखा जा रहा है। और इस बीच में जो आम लोग हैं, जिनका सपना है घर बनाने का, उनका बजट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं। अब इसी को लेकर सियासत एक तरह से गरमाई हुई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखा है इस बाबत में कि सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी उन्होंने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमेंट के लगातार मनमानी तरीके से बढ़ रहे हैं दाम, इस पर अंकुश नकेल कसा जाए, क्योंकि सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है इन सीमेंट कंपनियों के लिए। इसीलिए मनचाहा तरीके से कभी भी ये लोग सीमेंट के भाव बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, और इसके चलते आम जनता परेशान है। जो लोग सोच रहे हैं कि अपना घर बनाएंगे, अच्छा खासा एक इमारत खुद के घर हो, ऐसा करके जो लोग सोच रहे हैं, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय इस समय जो बढ़ती महंगाई है, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ छड़ के भी दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप छोटे मोटे अगर सोच रहे हैं कि कम पैसों में, कम लागत में आपका घर बन जाएगा, तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि इन दिनों महंगाई चरम पर है और सीमेंट के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। अब इस मामले में खत लिखा है बृजमोहन अग्रवाल ने। इसका क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से आती है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या वाकई आने वाले समय में सीमेंट के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जनता त्रस्त है महंगाई के समय में, और सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। अब इस मामले में होगा क्या, आखिर कम होता है नहीं होता है, ये जांच का विषय है। खैर, हमें लगा आपसे पूछना चाहिए कि आप लोग भी अगर घर बना रहे हैं तो आपकी तरफ में क्या रेट है, और इस समय क्या आप लोग सहज हैं घर बनाने के लिए, कितना खर्चा आ रहा है, और सीमेंट छड़ के जो आपके अलग अलग एरिया में दाम इस समय क्या चल रहे हैं, और क्या वाकई इसमें एक्शन लेना चाहिए, सरकार को नहीं लेना चाहिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप नीचे बताइएगा। महंगाई की दुनिया है और आप भी महंगाई से त्रस्त है, तो आप इस बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।